वहीं सोनपुर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन पर सवार हो रही महिला यात्री फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर गए। तभी आरपीएफ इंस्पेक्टर ने देवदूत बनकर उसकी जान बचा ली। पूर्वांचल एक्सप्रेस सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली ही थी। अब ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में पुरुष और महिला यात्री ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा रहे थे, लेकिन एंट्री गेट पर पहले से एक यात्री खड़ा था, इसलिए अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी ट्रेन की स्पीड बढ़ी और गेट पकड़कर दौड़ लगा रही महिला अचानक फिसल गई। फिर तो पूरे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाली जगह पर महिला यात्री घिसटती जा रही थी। मौत चंद सेकंड के फासले पर नजर आ रही थी। लगा जिंदगी की डोर अब छूटी कि तब छूटी। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन के गेट पर लटकी महिला यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर फिसली जा रही है। जैसे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे ये महिला मुसाफिर मौत के और करीब बढ़ती दिख रही है। ये देखिए, चलती ट्रेन के साथ घिसट रही महिला का पैर कैसे पटरियों के बीच फंस गया है। तभी ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। अब तो महिला यात्री की जान सांसत में अटक गई। तेज रफ्तार ट्रेन के साथ मौत की ओर बढ़ रही महिला यात्री ईश्वर को याद कर रही थी। तभी चमत्कार हुआ। आरपीएफ के इंस्पेक्टर बीके तिवारी देवदूत बनकर पहुंचे और ट्रेन के साथ घिसट रही महिला को खींचकर मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। तब तक कई और मुसाफिर भी मदद के लिए पहुंच गए और सबने ऊपर वाले को शुक्रिया कहा। सच ही कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं भागलपुर के दुर्गा ज्वेलर्स में शरेशाम 3 नकाबपोश लुटेरों ने लाखों के गहने लूट लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश की जा रही है। मां दुर्गा ज्वेलर्स में सरेशाम 3 अपराधी लूटपाट कर रहे हैं। पिस्टल दिखाकर स्वर्ण व्यवसायी से कीमती गहने छीन रहे हैं। नोटों की गड्डियां झोले में भर रहे हैं। सामने 3 हथियारबंद अपराधियों को देखकर ज्वेलरी व्यवसायी कांप रहा है। पल पल गुजरता जा रहा है और ज्वेलरी शॉप में कंपकपी बढ़ती जा रही है। जब दुकान का सारा माल झोले में भर लिया तो तीनों अपराधी धमकी देते हुए भाग गए और शॉप का शटर बंद कर दिया। जो है ना, कस्टमर बन के आया। हाँ। उसके बाद जाकर के सामान देना, उसके बाद शटर गिरा दिया, दुकान का शटर गिरा दिया। उसके बाद सामान लेना शुरू कर दिया। तीनों लुटेरे ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में आए थे। गहने देखने के बहाने स्वर्ण व्यवसायी पर रिवॉल्वर तान दी और दुकान का कोना कोना खंगालने लगे। काउंटर पर रखा चांदी का सारा जेवर झोले में भर लिया। फिर तिजोरी की तलाशी ली। गले से 45,000 रुपए के नोटों की गड्डियां उड़ा ली और लाखों रुपए का माल बटोरकर दुकान से निकलने लगे। जाते जाते दुकानदार को धमकी दी और शटर डाउन करके चलते बने। ₹45,000 नगद केस था। हाँ। और चांदी का टोटल जेवर। कितना आदमी कितना का टोटल हुआ? वही 4-5 किलो का आसपास होगा। 4-5 लाख। कितना की बहुमूल्य कितना का मूल्य का होगा? चांदी कितना का ले गया? मोटामोटी 3 लाख रुपए का आसपास होगा। लुटेरों के लौटने के बाद ज्वेलरी व्यवसायी ने हल्ला मचाया तो पड़ोसियों ने शटर खोला। तब तक गहने के लुटेरे भाग चुके थे। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए भागलपुर पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। वहीं रामगढ़ के मुरुम कला जंगल को बचाने के लिए ग्रामीणों ने कमर कस ली है। दिन रात पहरेदारी करते रहते हैं और हरियाली के दुश्मनों को बाहर खदेड़ते रहते हैं। आओ छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
माय माटी छोड़ब नहीं लड़ाई ये लोक धुन जब रामगढ़ के गांव-गांव और गली-गली में गूंजने लगती है तो अपने हरे भरे संसार को बचाने के लिए ये ग्रामीण उठकर खड़े हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पहरेदारी में डटे रहते हैं और कहीं कोई हरियाली का दुश्मन नजर आता है तो उसे जंगल से कोसों दूर खदेड़ कर ही दम लेते हैं। ये मुरुम कला गाँव के 860 एकड़ से भी बड़े इलाके में फैली वो हरी भरी दुनिया है जो आज तक आबाद है, जो सिर्फ हरियाली के इन रखवालों की कड़ी मेहनत के बदौलत है। गांव का समिति बना के लोगों ने रक्षा दल बना के रात में दिन में एक मुहिम छेड़ा और आज 30 वर्षों का फल देखिए, ये 860 एकड़ में पूरा जंगल लहलहा रहा है। और हम जितने भी महिलाएं हैं आसपास की सभी एक एक पेड़ को एक एक भाई बना के हम लोग रक्षाबंधन किए हुए हैं ताकि कोई पेड़ कटे नहीं, और हम ना पेड़ काटने देते हैं और ना किसी को, और ना खुद हम काटते हैं। चारों ओर दूर दूर तक फैले इस जंगल में सखुआ से लेकर आम और जामुन से लेकर करंज के कई ऊंचे ऊंचे पेड़ लहलहा रहे हैं जो हमारी आबो हवा को शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात तो दे ही रहे हैं, हमारी दुनिया को प्रदूषण जैसे खतरे से भी बचा रहे हैं। इसलिए इस हरियाली को बचाए रखने के लिए मुरुम कला के ग्रामीण दिन रात जंगल के चप्पे चप्पे पर डटे रहते हैं, एक एक पेड़ की पहरेदारी करते हैं और हरी भरी दुनिया को उजाड़ने की हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। जंगल में पेड़ बोले तो ऐसी 80% सखुआ का पेड़ है, बाकी महुआ का पेड़ है, आम का भी पेड़ है और क्या बोलते हैं कुसुम है, भेलवा है, प्यार है। रामगढ़ से कुछ किलोमीटर मुरुम कला में अगर आज भी जल जंगल और जमीन बची हुई है तो ये सब मुरुम कला के ग्रामीणों के सामूहिक संकल्प और बुलंद हौसलों का ही नतीजा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।